जब हम डोपिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स, ओलंपिक स्कैंडल्स, यही सब है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली प्रॉब्लम एक छिपा हुआ वायरस हमारे अपने गली मोहल्ले के रेस ट्रैक्स पर पनप रहा हो। हाँ, उन जगहों पर जहां नियम अक्सर लागू नहीं होते और दांव पर लगी रकम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, और ये कोई हवाई सवाल नहीं है। भारत में कई एमेच्योर यानी शौकिया रनर्स के लिए ये वो कड़वी हकीकत है जिसका सामना वो हर रेस की स्टार्टिंग लाइन पर करते हैं। एक ऐसी लाइन जहां हर कदम के साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। 4,000 रुपए कुछ लोगों के लिए ये पूरे महीने की हाथ तोड़ मेहनत की कमाई है। वो पैसा जिससे घर चलता है, परिवार का पेट भरता है और बस किसी तरह गुजारा होता है। इस नंबर को याद रखिएगा। और अब ये देखिए, 30,000 रुपए, ये एक लोकल रेस का इनाम है। एक महीने की तनख्वाह से 7 गुना ज्यादा। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, गरीबी से बाहर निकलने का एक टिकट। तो आप खुद सोचिए, जब दांव इतने बड़े हों तो जीतने का प्रेशर भी तो आसमान छुएगा ना। पैसों की ये मजबूरी एक ऐसा माहौल बना देती है जहां किसी भी कीमत पर जीतना ही अकेला रास्ता नजर आता है। और बस यहीं से एक बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत होती है। तो ये कहानी सिर्फ कुछ रनर्स की नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे नेशनल पैटर्न का हिस्सा है जिसने इंडिया को स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कोई भी खड़ा नहीं होना चाहेगा। ये आंकड़े देखिए जरा, 2024 की वाडा रिपोर्ट के हैं और सच कहूं तो ये चौंकाने वाले हैं। इंडिया डोपिंग के मामलों में दुनिया में टॉप पर है। ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक लगातार चली आ रही प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे स्पोर्ट्स सिस्टम की नींव पर ही सवाल उठा रही है। और अगर हम थोड़ा और अंदर झांकें तो पता चलता है कि एथलेटिक्स सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डोपिंग के लगभग आधे से ज्यादा मामले यहीं से आते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग का नंबर आता है। इससे साफ पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कुछ खास खेलों में कितनी गहरी है। और ये हैं वो कॉमन कल्प्रिट्स, वो दवाइयां जो बार बार टेस्ट में पकड़ी जाती हैं। मसल बनाने वाले स्टीरॉइड से लेकर थकान को रोकने वाले स्टिमुलेंट्स और ईपीओ तक। ये सब्सटेंस बनावटी तरीके से परफॉर्मेंस को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी असली कीमत एथलीट की सेहत और खेल की ईमानदारी को चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये उठा है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है खुलेआम। जवाब छिपा है एंटी डोपिंग सिस्टम के एक बहुत बड़े गैप में। एक ऐसा सिस्टम जिसने असल में दो अलग अलग दुनिया बना दी हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ हैं एलीट एथलीट्स जिनके लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा और नाडा के सख्त नियम हैं। उनके लिए डोप टेस्ट कराना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हैं अमेच्योर या ओपन कैटेगरी के रनर्स, अक्सर उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता। और यही है वो लूप होल, वो चोर दरवाजा जिसका जमकर फायदा उठाया जा रहा है। और ये नियम, जिसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, मामले को और भी पेचीदा बना देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई एथलीट पकड़ा गया तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है, भले ही उसे पता हो या न हो कि उसने क्या लिया है। सारा दोष अकेले उस एक इंसान पर डाल दिया जाता है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोपिंग का खेल कोई अकेला नहीं खेलता। अक्सर इसमें कोच, डॉक्टर और सलाहकारों का एक पूरा नेटवर्क शामिल होता है जो जानता है कि सिस्टम से कैसे बचना है। और यहीं पर सिस्टम का दोगलापन सामने आता है। मतलब डोपिंग में तो एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क शामिल होता है, लेकिन जब कोई पकड़ा जाता है तो बैन और बदनामी सिर्फ एथलीट के हिस्से आती है, बाकी सब हवा हो जाते हैं। तो चलिए अब उस ताकत की बात करते हैं जो इस पूरे चक्र को चला रही है, पैसा। इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि आखिर क्यों ये दौड़े डोपिंग के लिए एक जमीन तैयार करती है। अब सीधा सा हिसाब लगता है ना? जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा धोखा करने का मोटिवेशन। लेकिन रिसर्च एक अलग ही और ज्यादा गहरी सच्चाई बताती है। और यही है सबसे जरूरी बात। रिसर्च ये बताती है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनाम में कितना पैसा है, बल्कि ये है कि वो पैसा कैसे बांटा जा रहा है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। पहला, ज्यादातर प्राइज मनी सिर्फ टॉप के कुछ विनर को ही मिलती है। दूसरा, जीतने और हारने वाले के बीच परफॉर्मेंस का फर्क अक्सर सेकंड के 100वें हिस्से जितना मामूली होता है। ये चीज एक छोटी सी भी बढ़त पाने के लिए जबरदस्त मोटिवेशन पैदा करती है। नतीजा, ये विनर टेक्स ऑल वाला स्ट्रक्चर डोपिंग को एक गलत पर दिमाग के लिए एक लॉजिकल रास्ता बना देता है। तो इस छिपे हुए खेल की असली कीमत क्या है? इसका असर सिर्फ उन एथलीटों पर नहीं पड़ता जो धोखा देते हैं, बल्कि ये पूरे खेल की आत्मा पर हमला करता है। हर बार जब कोई डोपिंग करने वाला एथलीट जीतता है ना, तो एक साफ सुथरा मेहनत करने वाला एथलीट अपने हक का इनाम हार जाता है। खेल की ईमानदारी पर सवाल उठता है, फैंस का भरोसा टूटता है और वो जो एक स्पिरिट होती है ना कंपटीशन की, वो ही खत्म हो जाती है। और ये कीमत बहुत बहुत बड़ी है। तो इसका हल क्या है? एक हल है जो बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल हो सकता है। क्या हो अगर इन एमेच्योर रेसेस से कैश प्राइज का लालच ही खत्म कर दिया जाए? सोचिए, विजेताओं को कैश की जगह उनकी एज कैटेगरी में ट्रॉफी मिले, सम्मान मिले। तो इससे फोकस पैसे से हटकर खेल की असली भावना पर आ जाएगा। और बस ये एक छोटा सा बदलाव एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। जब पैसे का लालच खत्म होगा तो शॉर्टकट अपनाने का मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। सच्ची खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा और हम अलग अलग एज ग्रुप्स में असली टैलेंट को पहचान पाएंगे। ऐसे टैलेंट जो आगे जाकर देश का नाम रोशन करें। देखिए, सिस्टम तो बन जाएंगे, नियम भी बन जाएंगे, लेकिन आखिर में बात घूम फिर कर आ जाती है एक एथलीट के अपने फैसले पर, उसकी अपनी ईमानदारी पर। यह लड़ाई जमीर की है।
ये लाइन ना हमेशा याद रखने वाली है। डोपिंग से मिला कोई मेडल या कुछ पैसा शायद कुछ पल की शोहरत दे दे, लेकिन ये किसी भी इंसान की पहचान, उसकी ईमानदारी और उसका आत्मसम्मान हमेशा के लिए छीन लेता है। तो आखिर में ये हर एक एथलीट के लिए, हर खेल प्रेमी के लिए एक संकल्प है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई डोपिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत। क्योंकि असली जीत फिनिश लाइन पर नहीं होती, असली जीत उस रास्ते पर होती है जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से तय किया गया हो। मिस्टर 360 ने ये वीडियो इंटरनेट पे जो डेटा पड़ा है वहां से बनाया है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पे आकर रुक जाते हैं, एक ऐसी नैतिक दुविधा जो खेल के मैदान से कहीं आगे की बात है। जब इनाम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हो और नियम आप पर लागू ही ना होते हों, तो क्या कोई भी रेस सच में फेयर हो सकती है?